हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला, जिसमें आज अपन बात करेंगे दोस्तों किशनगढ़ चित्रकला शैली पर, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और हर एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद में इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको सोल्व करें, ताकि आपके गलती होने के चांस कम हो। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों किशनगढ़ चित्रकला शैली। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो शुरू करते हैं। किशनगढ़ चित्रकला को एरिक डिक्सन व फियाज अली ने महत्व प्रदान किया था। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना दोस्तों कि किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति कौन थे? एरिक डिक्सन व फियाज अली। ध्यान रखना, या ऐसे पूछ ले कि किशनगढ़ चित्रकला शैली को महत्व किसने प्रदान किया था? एरिक डिक्सन व फियाज अली ने। ठीक है दोस्तों। किशनगढ़ चित्रकला को प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति कौन थे? एरिक डिक्सन व फियाज अली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं सावंत सिंह। ठीक है दोस्तों, सावंत सिंह। किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण काल दोस्तों सावंत सिंह के काल को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? सावंत सिंह के काल को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वापस बोल रहा हूँ कि किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? सावंत सिंह के काल को कहा जाता है। बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है दोस्तों, तो अच्छे से याद करें इस क्वेश्चन को कि किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो सावंत सिंह के काल को। किसके काल को दोस्तों? सावंत सिंह के काल को किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में कि वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण किशनगढ़ चित्रकला शैली में भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए। किसके कारण? वल्लभ संप्रदाय के कारण, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। ध्यान रखना, उसी के प्रभाव के कारण किशनगढ़ चित्रकला शैली में किसके चित्र अधिक बनाए गए हैं? श्री कृष्ण जी के चित्र अधिक बनाए गए। ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों जो सावंत सिंह थे, कौन थे? सावंत सिंह। ठीक है दोस्तों, उसने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने अपनी प्रेमिका को रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित करवाया? तो वो थे सावंत सिंह। कौन थे दोस्तों? सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित करवाया था। किस शैली में? किशनगढ़ चित्रकला शैली में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार वापस देखते हैं इनको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। वापस किशनगढ़ चित्रकला शैली, इसको प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति कौन थे? एरिक डिक्सन व फियाज अली। इन्होंने किशनगढ़ चित्रकला शैली को महत्व प्रदान किया, ये इसको प्रकाश में लेके आए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में सावंत सिंह है, यानी कि किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है उसका स्वर्ण काल सावंत सिंह के काल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? सावंत सिंह के काल को। ठीक है। फिर है वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण जो किशनगढ़ चित्रकला शैली है उसमें श्री कृष्ण जी के चित्र अधिक बनाए गए हैं। ध्यान रखना, किस संप्रदाय के कारण? वल्लभ संप्रदाय के कारण किशनगढ़ चित्रकला शैली में भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए। ठीक है। उसके बाद में जो सावंत सिंह थे, उनकी प्रेमिका थी रसिक बिहारी, उसको राधा के रूप में चित्रित करवाया गया है। किस शैली में? किशनगढ़ चित्रकला शैली में सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित करवाया था। किसने? सावंत सिंह ने। किस शैली में? किशनगढ़ चित्रकला शैली में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है कि सावंत सिंह ने नागर समुच्चय नामक पुस्तक लिखी थी। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, कि नागर समुच्चय नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? सावंत सिंह ने। किसने? सावंत सिंह ने दोस्तों नागर समुच्चय नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं। जो
किशनगढ़ चित्रकला शैली है उसके मुख्य चित्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मोर ध्वज निहाल चंद किशनगढ़ चित्रकला शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किशनगढ़ चित्रकला शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन है। तो मोर ध्वज निहाल चंद। कौन दोस्तों? मोर ध्वज निहाल चंद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना दोस्तों इसे। किशनगढ़ चित्रकला शैली का सबसे मुख्य चित्रकार कौन सा है? तो मोर ध्वज निहाल चंद। कौन दोस्तों? मोर ध्वज निहाल चंद किशनगढ़ चित्रकला शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार है। ध्यान रखना, कौन चित्रकार है। ठीक है दोस्तों, कौन? मोर ध्वज निहाल चंद किशनगढ़ चित्रकला शैली का सबसे मुख्य चित्रकार है। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों जो मोर ध्वज था उसने राधा कृष्ण के चित्र अधिक बनाए थे। ध्यान रखना दोस्तों, मोर ध्वज ने सर्वाधिक किसके चित्र बनाए थे? राधा कृष्ण के चित्र अधिक बनाए थे। ध्यान रखना, मोर ध्वज ने राधा कृष्ण के चित्र अधिक बनाए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मोर ध्वज ने राधा कृष्ण के चित्र सबसे अधिक बनाए थे और इसने नागर समुच्चय का चित्रण किया था। ध्यान रखना दोस्तों, जो सावंत सिंह की पुस्तक थी नागर समुच्चय, कौन सी? नागर समुच्चय किसकी पुस्तक थी दोस्तों? ये थी सावंत सिंह की। किसकी? सावंत सिंह की जो पुस्तक थी नागर समुच्चय, उसका चित्रण किसने किया था? मोर ध्वज ने। किसने किया था? मोर ध्वज निहाल चंद ने नागर समुच्चय नामक पुस्तक का चित्रण किया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों रसिक बिहारी जो सावंत सिंह की प्रेमिका थी उसका व्यक्तिगत चित्र बनाया जिसे बनी ठनी कहा जाता। वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे याद कर लेना इसे भी कि सावंत सिंह की पत्नी थी रसिक बिहारी। कौन थी? रसिक बिहारी, यानी कि प्रेमिका थी वो। ठीक है, तो रसिक बिहारी का व्यक्तिगत चित्र किसने बनाया था दोस्तों? मोर ध्वज निहाल चंद ने। किसने? मोर ध्वज निहाल चंद ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो सावंत सिंह की जो प्रेमिका थी रसिक बिहारी, उसका व्यक्तिगत चित्र किसने बनाया था? मोर ध्वज निहाल चंद ने, जिसे बनी ठनी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। बनी ठनी किसे कहा गया है? रसिक बिहारी को। किसे? रसिक बिहारी को दोस्तों क्या कहा गया है? ध्यान रखना, बनी ठनी कहा गया है। क्या कहा गया? बनी ठनी। ठीक है दोस्तों, ये कौन थी? सावंत सिंह की प्रेमिका थी। तो रसिक बिहारी को दोस्तों बनी ठनी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद में है दोस्तों कि एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को दोस्तों भारत की मोनालिसा कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत की मोनालिसा किसे कहा गया है? तो बनी ठनी को कहा गया। किसे? बनी ठनी को। ठीक है दोस्तों, और बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने। किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने। दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है कि भारत की मोनालिसा किसे कहा गया है? तो बनी ठनी को। किसको? बनी ठनी को। और बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? तो एरिक डिक्सन ने। किसने? एरिक डिक्सन ने। वापस बोल रहा हूँ, एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वापस बोल रहा हूँ, एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले कि भारत की मोनालिसा किसे कहा है? तो बनी ठनी को। ठीक है दोस्तों, किसने कहा? एरिक डिक्सन ने। ठीक है दोस्तों, यानी कि एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। 1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया था। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1973 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बोला था कि किशनगढ़ चित्रकला शैली पूरी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो इसको पूरे को अच्छे से बार बार आप पढ़े ताकि आपको क्वेश्चन गलत होने के चांस न हो। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी किया गया, तो 1973 में। कब दोस्तों? 1973 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वापस देखते हैं एक बार, जो बनी ठनी है इससे संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो इसके चित्रकार है, किसके, जो किशनगढ़ चित्रकला शैली, इसके चित्रकार, उसको वापस रिवाइज करते हैं। पहला जो मुख्य चित्रकार है वो है मोर ध्वज निहाल चंद। कौन है? मोर ध्वज निहाल चंद, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसने राधा के कृष्ण के चित्र अधिक बनाए थे। किसने? मोर ध्वज निहाल चंद ने राधा कृष्ण के चित्र अधिक बनाए थे। इसने नागर समुदाय का चित्रण किया था। किसने? मोर ध्वज निहाल चंद ने दोस्तों नागर समुच्चय का चित्रण किया। उसके बाद में जो रसिक बिहारी का व्यक्तिगत चित्र बनाया, किसने? मोहर ध्वज निहाल चंद ने रसिक बिहारी का व्यक्तिगत चित्र बनाया, जिसे बनी ठनी कहा गया। किसे? रसिक बिहारी को बनी ठनी कहा गया था। ठीक है दोस्तों, और बनी ठनी या रसिक बिहारी का जो व्यक्तिगत चित्र बनाया, किसने बनाया था? मोर ध्वज निहाल चंद ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में 1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया था। ठीक है दोस्तों, ये हुई मोर ध्वज निहाल चंद की बात। अब अपन आगे चला, जो मुख्य चित्रकार था अमीर चंद। कौन? अमीर चंद, जिसका मुख्य चित्र था चांदनी रात की गोष्ठी। कौन सी? चांदनी रात की गोष्ठी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो किशनगढ़ चित्रकला शैली है उसका दूसरा मुख्य चित्रकार था अमीर चंद। कौन? अमीर चंद, जिसने चांदनी की रात की गोष्ठी नामक चित्र बनाया था। ठीक है दोस्तों, अमीर चंद ने चांदनी रात की गोष्ठी नामक चित्र बनाया था। ये किशनगढ़ चित्रकला शैली का दूसरा चित्रकार है। कौन? अमीर चंद, जिसने चांदनी रात की गोष्ठी नामक चित्र बनाया था। उसके बाद में सूर्य ध्वज और लाडली दास। ये ध्यान रखना, चित्रकार दोस्तों पूछे हुए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किशनगढ़ चित्रकला शैली का चित्रकार है या नहीं, ऐसे पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप इनके चित्रकारों को अच्छे से याद करें कि कौन कौन सा चित्रकार किशनगढ़ चित्रकला शैली का है। ठीक है दोस्तों, पहला था मोर ध्वज निहाल चंद, दूसरा है अमीर चंद, तीसरा है सूर्य ध्वज और चौथा है लाडली दास। ये किशनगढ़ चित्रकला शैली के क्या है? चित्रकार है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। अब देखते हैं किशनगढ़ चित्रकला की विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशनगढ़ चित्रकला शैली की विशेषता है या नहीं है। तो आपको इनको सभी को याद करना है। ठीक है दोस्तों, किशनगढ़ चित्रकला शैली की पहली विशेषता है कि नारी सौंदर्य का अधिक चित्रण किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, किशनगढ़ चित्रकला शैली में नारी सौंदर्य का अधिक चित्रण किया गया है। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं एक बार, जो किशनगढ़ चित्रकला शैली उसकी पहली विशेषता है कि इसमें नारी सौंदर्य को अधिक महत्व दिया गया है या अधिक चित्रण किया गया है। किसको? नारी सौंदर्य का अधिक चित्रण किया गया है। फिर है दोस्तों गुलाबी तथा सफेद रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुलाबी तथा सफ़ेद रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि किशनगढ़ चित्रकला शैली में किन रंगों का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना, गुलाबी व सफ़ेद रंगों का अधिक प्रयोग किया गया। किसमें? किशनगढ़ चित्रकला शैली में। ध्यान रखना, जो किशनगढ़ चित्रकला शैली इसमें गुलाबी तथा सफ़ेद रंगों का अधिक प्रयोग किया गया। उसके बाद में हाशिए में हल्का गुलाबी रंग भरा जाता है। जो हाशिया होता है उसमें हल्का गुलाबी रंग भरा जाता था। ठीक है दोस्तों, जो किशनगढ़ चित्रकला शैली है उसमें हाशिए में हल्का गुलाबी रंग भरा जाता था। ठीक है दोस्तों, जो किशनगढ़ चित्रकला शैली उसमें कांगड़ा शैली का प्रभाव अधिक था। किस शैली का? कांगड़ा शैली का प्रभाव अधिक था। ध्यान रखना दोस्तों, यानी कांगड़ा शैली कहाँ प्रसिद्ध थी? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखना दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा शैली प्रसिद्ध थी। ठीक है दोस्तों, तो जो किशनगढ़ चित्रकला शैली है इसमें किस शैली का प्रभाव है? कांगड़ा चित्रकला शैली का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना,
उसके बाद में महिलाओं के चित्रों में बेसरी आभूषण का चित्रण अधिक हुआ है। महिलाओं के चित्रों में बेसरी आभूषण का चित्रण अधिक हुआ है, यानी कि नाक का आभूषण है बेसरी। क्या दोस्तों? बेसरी दोस्तों नाक का आभूषण है, जिसमें महिलाओं के चित्रों में इसका प्रयोग अधिक किया गया। किसका? बेसरी आभूषण का प्रयोग अधिक किया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें महिलाओं के चित्रों में बेसरी नामक आभूषण का प्रयोग अधिक किया गया है, जो नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में छठवीं विशेषता की केले तथा सरोवर का चित्रण अधिक किया गया है। जो केल के पत्ते या केल का जो पौधा है उसका चित्रण इस चित्रकला शैली में अधिक प्रयोग किया गया तथा सरोवर यानी तालाबों का अधिक चित्रण इसमें किया गया। वापस देखते हैं एक बार दोस्तों इसकी जो विशेषताएं हैं। किशनगढ़ चित्रकला शैली में नारी सौंदर्य का अधिक चित्रण किया गया है। उसके बाद में दूसरी विशेषता थी गुलाबी प्लस सफ़ेद रंगों का इसमें अधिक प्रयोग किया गया है। किसका? गुलाबी प्लस सफ़ेद रंगों का इसमें अधिक प्रयोग किया गया है। हाशिए में हल्का गुलाबी रंग भरा जाता है और इसमें कांगड़ा शैली का अधिक प्रभाव था। किसका? कांगड़ा शैली का इसमें अधिक प्रभाव था। और महिलाओं के चित्रों में बेसरी आभूषण का प्रयोग अधिक किया गया और बेसरी नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। तथा छठे नंबर पर आता केले तथा सरोवर का चित्रण अधिक किया गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास अपनी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।